तो जब मैं हॉबी शुरू कर रहा था ना, तो मैंने काफी सारी चीजें सीखी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वो भी मेरे को तकाशी अमानो साहब ने सिखाया था, कि जब भी कोई भी डाउट हो एक्वेरियम के बारे में, फिश के बारे में, प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में, नॉर्मल एक्वेरियम के बारे में, तो कुदरत से पूछो। हाँ, सच है। ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि जितना भी ये सब है ना, एक्वेरियम, फिश, ये सब कुदरती है। कुदरत हम सबसे बड़ा है एंड ऑलरेडी सब कुछ परफेक्ट बना चुका है। हमें सिर्फ सीखना है, समझना है, और अगर हम समझेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा समझदारी, थोड़ा कॉमन सेंस एंड ऑब्जर्वेशन लगता है, बहुत जरूरी है। तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है एंड जब मैं बताऊंगा ना आपको, तो आपको लगेगा अरे यार ये इतना सिंपल नुस्खे हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है फिश टैंक से जंप क्यों करते हैं। सिंपल टॉपिक ना। इसमें क्या है, कुछ 8-9 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट्स की जंप क्यों मारते हैं, और मैं उनका नुस्खा भी समझा दूंगा। हाँ, एक बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले लास्ट में है, ताकि आप वीडियो पूरा देखें। ओके, अगर आप आधा देखोगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पूरा वीडियो देखना। पहला चीज जो फिश को जंप करने में मजबूर करता है टैंक से इज इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब उनका कुदरती स्वाभाविक आदत। ठीक है, काफी सारे फिश है जो खाने के लिए जंप करते हैं पानी के ऊपर से, जैसे अरवाना है, और भी फिश है। ओके, जैसे बार्ब्स है, दूसरे भी फिश है जो जंप करते खाने के लिए, और ये इंस्टिंक्ट उनको जंप करने में मजबूर करता है। ठीक है, जैसे कि अरवाना टैंक है आपके घर में और ऊपर आपने ग्लास डाला हुआ है, ऊपर एक कॉकरोच गया तो जंप मारेगा, बिकॉज कॉकरोच उसको खाना है। सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये जंप मारा क्यों। ओके, ये सब होने जैसे चीज है, ये समझो। ओके, तो पहला था इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट को मैं और आप बदल नहीं सकते। हम लोग करेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, अपने सिस्टम को, अपने सेटअप को। ठीक है, जैसे बार्ब्स, कोई भी बार्ब ले लो, टाइगर बार्ब वगैरह वगैरह, ठीक है, उनका इंस्टिंक्ट भी है जंप मारने का। कुछ मस्कीटो वगैरह देखा, फ्लाई देखा, कुछ इंसेक्ट देखा तो उड़ी मार देते हैं उसको पकड़ने के लिए। अगर हमारे टैंक ओपन है और हमने कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स वगैरह डाला तो जंप मारने का चांस कम होता है। ठीक है, इंस्टिंक्ट नहीं बदलता है, चांसेस कम होते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, अगला पॉइंट जो है ना, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी का क्वालिटी। अगर पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, आपका फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं है, पानी गंदा है, पानी में अमोनिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली जंप मारेंगे। ठीक है, और यहां तक गोल्ड फिश भी जंप मारेंगे। जो गोल्ड फिश हम लोग समझते हैं बहुत स्लो है,
उतना फास्ट मूव नहीं करता है, वो भी जंप मारेगा अगर पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो बहुत जरूरी है, हमेशा बोलता हूं, आप एक्वेरियम रखते नहीं हो, आपका ड्यूटी है पानी साफ रखना। फिश प्लांट्स अपने आप बढ़ जाएंगे, कुदरती है भाई। अगला पॉइंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर। पानी में ऑक्सीजन मात्रा अगर कम है तो जंप मारेंगे, ये भी कुदरती है। बिकॉज ज्यादातर जब पानी बढ़ता है, समझो बारिश आया या टाइड आया, कुछ भी हो, और थोड़ा बहुत पानी रह गया एक छोटा सा जगह में, छोटा सा पॉन्ड जैसा, और एक मछली उसमें फंस गया, तो वो जंप मारेगा रिवर के तरफ या लेक के तरफ या नदी के तरफ। कॉमन है, बिकॉज ये छोटे से जगह में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहा है। इसमें बेटा फिश माहिर है, ठीक है। बेटा फिश का आदत, अगेन स्वाभाविक आदत, इंस्टिंक्ट, इज एक छोटे पुल से दूसरे छोटे पुल में जंप मारने का, ठीक है। मार्शी एरियाज में रहते हैं, छोटे छोटे पूल्स में रहते हैं, समझो उसको ब्रीडिंग वगैरह करना है या जगह छोटा पड़ रहा है, जो भी हो, या पानी कम होते जा रहा है, तो वो जंप मार के दूसरे जगह जाएगा। ये उनका आदत है। तो ऑक्सीजन की मात्रा करेक्ट होना बहुत जरूरी है। प्लांटेड एक्वेरियम में ये याद रखो, सुबह में हम CO2 देते हैं प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। रात को वही प्लांट्स जो एक्सेस CO2 है उनके सिस्टम में वो छोड़ देगा, तो मतलब CO2 लेवल इंक्रीज होता है। तो अगर आपके पास बहुत ही हेवीली प्लांटेड एक्वेरियम है तो रात को ना एक एयर पंप डाल दिया करो, एटलीस्ट एक 2-3 आवर्स के लिए। तो ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है प्लांट से, ठीक है, और वो बैलेंस हो जाता है और फिश आराम से रह जाते हैं। बिकॉज रात में अगर CO2 की मात्रा बढ़ गया तो फिश जंप मारेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फियर या डर। कैसे भी हो सकता है, एक बड़े मछली से डरेंगे या बड़े मछली डराएंगे, दोनों हालत में कोई ना कोई एक फिश जंप मारेगा जरूर। I'll explain how। अगर छोटा मछली डर रहा है, जैसे कि ये एंजल्स है, इतने बड़े नहीं है, और अगर ये कार्डिनल डरता है एंजल से और एंजल उसे चेस करेगा तो कार्डिनल जंप मारेगा। बिकॉज कार्डिनल ने जंप मारा तो एंजल भी जंप मार सकता है उसको खाने के लिए। तो साइज ऑफ द फिश, कंपैटिबिलिटी ऑफ द फिश बहुत जरूरी है। अगर आपने बहुत ही अग्रेसिव फिश और कम अग्रेसिव फिश साथ में रखा तो ये प्रॉब्लम जरूर होगा। ठीक है। दूसरा, अगर फिश फास्ट है और एक फिश स्लो है, ठीक है, तो हो सकता है वो भी जंप मारेगा। बिकॉज फास्ट फिशेस जनरली, उनको अगर टैंक छोटा पड़ गया, ठीक है, तो वो जंप मारेंगे जरूर। फियर में तीसरा पॉइंट, ओके, ये फियर के अंदर ही है, स्ट्रेस। वाटर क्वालिटी, लैक ऑफ ऑक्सीजन, डिजीज, ये सब स्ट्रेस रिलेटेड है। जब स्ट्रेस होता है तो मछली हड़बड़ा जाता है, ठीक है, बहुत हड़बड़ा जाता है, और जब वो सिचुएशन में है तो जंप मारेगा। ठीक है, ये सब ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है और ये सब कुदरती है। ठीक है, बहुत जरूरी है, ये ध्यान दो। ओके, क्या प्रॉब्लम्स है
एक्वेरियम हम सेटअप करते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स हम क्रिएट कर रहे हैं। फिश का कोई इश्यू नहीं है। बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर गोल्ड फिश को प्लांट खाने से कैसे रोकूं? वो भाई स्वाभाविक है, आदत है, रुकेगा नहीं। ऐसे ही बहुत जरूरी है छोटे छोटे चीज जो फिश को जंप मारने में मजबूर कर देगा। अगला पॉइंट सिंपल पॉइंट है यार, मूवमेंट। ओके, फिश के बॉडी में एक लैटरल लाइन होता है, ठीक है, बीच में, बीचों बीच। वो जो लैटरल लाइन है ना, छोटे से छोटा वाइब्रेशन पकड़ेगा। जैसे ये हल्का सा वाइब्रेशन भी वो पकड़ता है और हिलेगा। क्यों? अगेन कुदरती, बिकॉज पानी में, रिवर में समझो एक छोटा सा पेड़ गिरा तो वो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, फोर्स है, तो वो फिश हिल जाता है। या बड़ा मछली आया या कोई इंसान ही आया, कोई जानवर आया, तो ये नेचुरल टेंडेंसी है उनका, ठीक है। या कुदरती उनका एक सेफ्टी मैकेनिज्म है, समझो, अपने आप को बचाने का एक तरीका, ठीक है, इसलिए हट जाते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था, कोई तो एक टैंक में, मैं खुद ऐसा वीडियो बना रहा था और एक मछली जंप मार के वापस अंदर गया था, बिकॉज मेरा हैंड मूवमेंट हुआ था। तो मूवमेंट्स वेरी केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है, बहुत ही केयरफुल। नाउ अगला 2 पॉइंट आप मानोगे नहीं, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक, टैंक पे जब शैडोज गिरता है, समझाता हूं, ये टैंक है, आपके पीछे लाइट है, ठीक है, तो ये टैंक पे आपका शैडो गिर रहा है। अगर आप नजर देखेंगे तो यहां पे, ये पोर्शन पे मेरा शर्ट का कलर दिख रहा है आपको, ये मेरा शैडो है, बिकॉज इस तरफ लाइट है। वीडियो बनाने के लिए हमने लाइट डाला, तो यहां पे मेरा शैडो गिर रहा है। ज्यादातर डिस्कस, इनको शैडो पसंद नहीं, अगर हल्का सा भी शैडो गिरता है तो जाके चुप जाएंगे। ओके, शैडोज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप जहां पे टैंक लगाते हो, तो टैंक के सामने ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, या लाइट ऑफ करके रखिए, ताकि जब लोग आते जाते रहेंगे उनका शैडोज टैंक पे ना गिरे। ज्यादातर फिश जब छुपते हैं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ठीक है। नाउ मैं ये लास्ट पॉइंट नहीं बोलूंगा, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट समझने के लिए आपको थोड़ा कुदरत में क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा। ये बात आप मानोगे, ज्यादातर फिश रात में जंप मारते हैं। क्यों? ऐसा क्या है रात में कि रात को जंप मारेंगे? कुदरती रात में क्या हो रहा है, ठीक है, ये हम सोचते भी नहीं है। ओके, कुदरत में रात में कभी भी अंधेरा नहीं होता है, सिर्फ महीने में 2 दिन छोड़ के, अमावस पूर्णिमा टाइप, ठीक है, वो छोड़ के बाकी दिनों में चांद का उजाला रहता ही है। मूनलाइट इज ऑलवेज देयर। तो थोड़ा बहुत लाइट होता ही है, लेकिन हमारे घर में हम क्या करते हैं, रात को चलो सब सो जाते, सब लाइट ऑफ कर देंगे और पूरा अंधेरा हो जाएगा। और जब पूरा अंधेरा होता है तो उनको डर ज्यादा लगता है, अंधेरे से नहीं, वो माहौल से। बिकॉज कोई भी थोड़ा बड़ा मछली पास में आए, उनको लगेगा वो
खा जाएगा उसको, तो वो जंप मारते हैं। सेम थिंग विद श्रिम्प, ओके। एंड उसका नुस्खा कुछ नहीं, छोटा सा 0 वाट बल्ब, हल्का सा बेड लाइट, कहां पे, कहीं पे भी रूम में एक लाइट ऑन रख के जाओ। ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो, बट फिश के लिए थोड़ा लाइट रहे। टैंक का लाइट ऑन मत करना। हां, कभी कभी ब्लू लाइट वगैरह आता है जो मूनलाइट जैसा है, वो ऑन रख सकते हो अगर आपके सिस्टम में है तो। नहीं तो रूम का कोई भी एक लाइट, छोटा सा लाइट ऑन कर दो, रात में जंप मारना कम हो जाएगा। हमारे टैंक्स पूरा खुले हैं, फिर भी हमें यह इश्यू नहीं होता है। क्यों? बिकॉज ये छोटे छोटे चीज का ध्यान हम रखते हैं। जैसे ये फिश को आदत हो गया है हमारा, बिकॉज जनरल शैडोज नहीं गिरते हैं, ठीक है, उनको डरने का कोई ये नहीं है, कार्डिनल्स भी हिलते नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसका सिस्टम अच्छा है। सिस्टम जब अच्छा है तो प्रॉब्लम बहुत कम होगा। मतलब अगर हम कुदरती तरीके से उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड करें तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगा। ठीक है, ज्यादातर फिश डर के वजह से छुपेंगे या जंप मारेंगे, और वो डर हम पैदा करते हैं, हमारा सिस्टम पैदा करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिश पैदा करता है, और हम उनका स्वाभाविक आदत या इंस्टिंक्ट्स नहीं समझते। तो फिश रखते टाइम ये छोटे छोटे चीज पे ध्यान दो, ओके। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा पढ़ो ना, मजा आएगा, ओके। तो एज ऑलवेज मेरे और कैमरा वुमन पूजा मैडम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। फिश रखना बहुत सिंपल है, जरूरत है थोड़ी सी जानकारी, ओके, थोड़ा सा कॉमन सेंस, ओके। चलो बाय बाय, सी यू सून।